गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भाई, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है ट्रेनिंग ईयर, और एक होता है भक्ति सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अभी क्या चल रहा है? अभी भक्ति का पर्व चल रहा है। अब प्रश्न है, देखो प्रश्न किसी ने नहीं किया। जब बैठा रहता हूं ना तो मेरे ही मन में प्रश्न डालते हैं पीछे बैठे बुद्धि वाले, बुद्धि बरदाता। देखो यहाँ पर मैं बैठा हूं, ये बुद्धि वाले हैं। अभी आप लोग सोचते हो कि ये बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी औकात नहीं है। आप मेरे को अकेले मिलना, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ बैठ जाता हूँ, ये देखो सिर लगा हुआ है, सीखी यहाँ लग रही है मेरी, और ये बुद्धिदाता है। प्रश्न करते हैं कि क्या कृष्ण की भक्ति करने वालों को माँ दुर्गा का व्रत करना चाहिए या नहीं? अब मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, बताओ आप ही, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोला कृष्ण प्राप्ति का सबसे मुख्य कारण माँ भगवती की आराधना है यार। अगर हम माँ भगवती की आराधना नहीं करेंगे तो हमें कृष्ण कभी सपने में तो क्या, मुख में भी नहीं आएगा। मुख में भी जो लोग भगवान, जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं ना, वो सिर्फ देवी माँ की कृपा से ही कर पाते हैं। माँ भगवती उन्हें प्रेरणा देती है कि तुम जन्माष्टमी का व्रत करो। अब कारण बताऊं या रहने दूं? बता देता हूं। जब भगवान द्वापर युग में कृष्ण बन के आए, भगवान कृष्ण बन के आए, और कृष्ण ही बोलते हैं मैं भगवान हूं गीता में। द गीता इज सेइंग, द गीता इज बीइंग स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण बन के आए और कृष्ण कहते हैं भगवान मैं हूं। देखो इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। तो भगवान के अलावा इस संसार में जितने भी है वो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि भगवान की ही संतान है। दुर्गा माता भी भगवान की संतान है। ब्रह्मा भगवान की संतान है, शिव भगवान की संतान है। तो मां भगवती की आराधना करने से भक्ति प्राप्त होती है, श्रद्धा प्राप्त होती है और विश्वास प्राप्त होता है। और ऐसा प्राप्ति के बाद कृष्ण की प्राप्ति होती है, और कृष्ण की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। यदि बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, यानी कि मैं मरने से पहले यदि मेरा मोह संसार से छूट जाए तो मेरा मृत्यु भी आसान हो जाएगा, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी मुझे नहीं लेना पड़ेगा, मां के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ये भुक्ति और मुक्ति यदि कोई प्रदान कर सकता है वो माँ दुर्गा है। इसीलिए 9 दिन का व्रत सबको करना चाहिए। 9 दिन का व्रत अखंड रूप से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। और यदि माँ भगवती प्रसन्न हो जाए दोस्तों तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। यदि आप निष्काम भाव से करोगे और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलोगे कि हे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए, तो माँ भगवती इतनी सहज तरीके से कृष्ण तक भी आपको पहुंचा देगी दोस्तों।
यह है माँ भगवती के व्रत का फल। तो माँ भगवती का व्रत सबको करना चाहिए और कृष्ण प्राप्ति वालों को तो 100% करना चाहिए। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे बाद। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।